तो दोस्तों एक बार अगर आप भारत की भौगोलिक कंडीशन के ऊपर नजर डालेंगे तो आपको दुनिया भर के क्लाइमेट अकेले भारत में देखने के लिए मिलेंगे। यानी यहाँ पर दलदल भी है, वर्षावन भी मिलेंगे, आपको रेगिस्तानी इलाका मिलेगा, बर्फ का रेगिस्तान मिलेगा, घने जंगल मिलेंगे, पहाड़ी इलाका मिलेगा। कहने का मतलब दुनिया भर के अलग अलग देशों में जिस तरह के क्लाइमेट होते हैं उन सभी का एक निचोड़ भारत के अंदर आपको मिल जाएगा। यह है भारत की विशेषता। इसी वजह से हम कहते हैं ना कि भारतीय सेनाएं दुनिया भर की किसी भी सेनाओं की तुलना में लड़ने में ज्यादा सक्षम होती है, क्योंकि उन्हें दुनिया भर में पाए जाने वाले सभी तरह के मौसम में, सभी तरह की भौगोलिक कंडीशन में लड़ने का अनुभव अकेले भारत में ही मिल जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि दुनिया भर के देश जिनकी अलग अलग भौगोलिक कंडीशन है और भौगोलिक कंडीशन के आधार पर अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं उनकी जमीनों में, उन सारी चीज़ों के भंडार भारत में भी भरे पड़े हैं। यानी कहीं रेगिस्तान चल रहा है तो वहाँ पर आपको क्रूड ऑयल वगैरह ज़्यादा मिलेगा, तो भैया रेगिस्तान भारत के अंदर भी है। कहीं पर केवल वर्षावन वगैरह पाए जाते हैं, वहाँ पर आपको अलग तरह के मिनरल्स मिल सकते हैं, तो वो भारत में भी मिल सकते हैं क्योंकि भारत में भी वर्षावन मौजूद है। कहने का मतलब दुनिया भर के अंदर जमीनों के अंदर एक्सप्लोर करके जितनी भी चीजें निकाली गई हैं वो सारी की सारी मिलने की संभावनाएं भारत में भी है। बस अभी तक प्रॉब्लम यह है कि अभी तक इन्हें एक्सप्लोर नहीं किया गया है। जैसे समुद्र और स्पेस को लेकर कहा जाता है कि स्पेस जो कि हमसे बहुत दूर है, वहां तो हम लोगों ने बहुत एक्सप्लोर किया, लेकिन समुद्र को अभी 5% भी हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। तो कुछ इसी तरह की चीजें निकलकर सामने आती है। भारत की कई सारी कंपनीज दुनिया भर के देशों में ऑयल और गैस के भंडार एक्सप्लोर करने में लगी हुई है, लेकिन भारत को नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब नई चीज निकलकर सामने आई है। एक खबर के अनुसार यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम है सोनभद्र, वहां पर पानी के कुओं में आग लगी और उसके बाद पता चला कि यहाँ पर तो तेल और गैस के भंडार भरे पड़े हैं और संभवतः यहाँ पर हमें एक्सप्लोर करने के बाद क्रूड ऑयल और गैस के बड़े भंडार मिल सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट है और क्या यहाँ पर चीजें मिली है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कच्चे तेल और गैस के भंडार मिले हैं और ओएनजीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यहाँ से जो सैंपल लिए गए थे, जब उनकी जांच की गई तो उनमें लिक्विड हाइड्रोजन की मात्रा मिली है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यूपी के सोनभद्र में अलग अलग कई तरह के खनिज चीजें मिलती है, जिसमें कोयला है, सोना है, बलुआ पत्थर है। लेकिन अब गैस और तेल के मिलने की एक नई घटना निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अप्रैल मंथ में उत्तर प्रदेश के भूतत्व एवं खनिज विभाग ने यहाँ से कुछ सैंपल लिए थे और उन्हीं सैंपल्स की जब जांच की गई तो उनमें लिक्विड हाइड्रोजन पाया गया। अब ये सारा सिलसिला कैसे शुरू हुआ ये आप जान लीजिए। तो जो बोरवेल होता है ना, बोरिंग करते हैं, तो सोनभद्र के अंदर एक किसान द्वारा जनवरी मंथ में एक बोरवेल करवाया गया। लेकिन जैसे ही पानी निकलने लगा वहां पर पानी के अंदर आग लग गई और पानी के अंदर जैसे ही आग लगी सबके कान खड़े हो गए कि यहाँ पर हो ना हो ऑयल और गैस के नेचुरल भंडार भरे पड़े हैं। बाद में जब बोरवेल के अंदर आग बहुत ज्यादा बढ़ गई तो इस आग को बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब आग नहीं बुझी तब इस बात का संदेह ज्यादा हो गया कि यहाँ पर जो मात्रा है ऑयल और गैस की ये ज्यादा प्रचुर मात्रा में है। इसके बाद ये जानकारी जिला अधिकारियों तक पहुंची और उनके निर्देश के अनुसार प्रदेश के खनन विभाग और भूवैज्ञानिकों को यहाँ पर भेजा गया। हालांकि बोरवेल में जो आग लगी थी उससे तो बुझा दिया गया किसी तरीके से, लेकिन फिर यहाँ से सैंपल्स को कलेक्ट किया गया। इसके बाद इसी बोरवेल से 45 फीट अंदर उपस्थित पानी के सैंपल दोबारा से कलेक्ट किए गए और इन्हें जांच के लिए देहरादून स्थित ओएनजीसी के कार्यालय भेजा गया। और इस पानी की जो प्रारंभिक जांच की गई उसमें थर्मोजेनिक पाया गया, जो कि ज्वलनशील होता है, जिससे कि नेचुरल गैस और कच्चे तेल की संभावनाएं यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त बताया गया है कि बोरवेल को 440 फीट गहरा खोदा गया। तो जैसे ही इतनी गहराई पर पहुंचा गया खुदाई के दौरान, तो यहाँ से जो स्मेल निकलने लगी वो डीजल और गैस की तरह थी। तो बिना जांच के भी इस बात के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर बड़े भंडार पाए जा सकते हैं, गैस और तेल दोनों के ही। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहली घटना नहीं है। भारत के अंदर भी कई सारे इलाकों में ऑलरेडी तेल पाया जा चुका है और उनको निकाला भी जा रहा है। तभी ना हम लोग कहते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का उपयोगकर्ता देश भारत माना जाता है, जिसमें से 80% हम लोग विदेशों से इम्पोर्ट करते हैं। तो कहने का मतलब जो 20% है वो ऑलरेडी भारत से ही निकाला जाता है। तो भारत के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर पहले डिस्कवरी की जा चुकी है, कई सारे इलाकों को एक्सप्लोर किया जा चुका है और वहां से ऑयल और गैस निकाला भी जाता है, लेकिन अभी भी एक्सप्लोरेशन का काम एकदम ही शुरुआत में कहा जा सकता है। अभी और बड़े लेवल पर एक्सप्लोर करने की जरूरत यहाँ पर महसूस की जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर आप जम्मू एंड कश्मीर को ले लीजिए, वहां से जो लिथियम पाया गया है, तो क्या आपको लगता है कि ये सडनली एक्सप्लोर करना शुरू किया और फिर लिथियम पाया गया? नहीं, बल्कि इन सारी चीजों को काफी सालों से किया जा रहा था और पहले से ही अनुमान लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल मिल सकता है। उसके बाद जब एक्सप्लोरेशन को हाई लेवल पर किया गया तब पता चला कि यहाँ पर तो लिथियम के भंडार भरे पड़े हैं। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी कई सारी चीजों के भंडार पाए गए हैं। तो कहने का मतलब अब एक्सप्लोरेशन का काम काफी तेज कर दिया गया है
इन फ्यूचर भारत की बहुत ज़रूरतों के हिसाब से हमें कई सारे रेयर अर्थ मटेरियल भारत के अंदर ही मिल जाएंगे। इवन हम इनका एक्सपोर्ट भी करने लगेंगे इतनी बड़ी मात्रा में, ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती है।